अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं बीना सफदर और मैं लाती हूं आपके लिए रोज़ाना इजी न्यू डिलीशियस रेसिपी। तो आज की मज़ेदार रेसिपी है आलू गोश्त की, जो हम बीफ में बनाएंगे और घर के सिंपल मसालों से बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा मैं आपको ये आलू गोश्त बनाना सिखाऊंगी और खाने वाले उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम्स बीफ का बोन्स के साथ गोश्त ले लिया है और इसको धो लिया है। आप मटन का भी गोश्त यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने हाफ कप ऑयल में 4 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काटकर शामिल कर दिया है और इसे मैं गोल्डन होने तक फ्राई कर रही हूँ। और अभी इसे फ्राई करते हुए मुझे 2 मिनट हुए हैं और ये सॉफ्ट हो गई है। तो इस स्टेज पर इसमें 2 हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 4-5 लौंगे और 7-8 काली मिर्चें इसमें शामिल करके अब इन मसालों के साथ हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए प्याज पर अब एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो इस स्टेज पर हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे और गोश्त के साथ प्याज को हम तकरीबन गोश्त का कलर चेंज हो जाने तक पकाएंगे। इससे गोश्त के अंदर जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। जब गोश्त का कलर चेंज हो गया तो इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और अदरक लहसुन को भी गोश्त के साथ 1 मिनट भून लेंगे ताकि इसका भी कच्चापन दूर हो जाए। और इसके बाद इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे। जीरा पाउडर हमने भुना हुआ नहीं है, सिर्फ पिसा हुआ है। इसको गोश्त में डाल दिया है। मसाले डालने के बाद इसमें 1/4 कप पानी भी शामिल करेंगे ताकि मसाले जले नहीं। और इन मसालों को अब हम 2 मिनट तक अच्छी तरह से गोश्त के साथ भून लेंगे। सालन और मसालों को आप जितना अच्छा भूनेंगे तो उतना अच्छा इसमें प्याज गलेगी और मेल्ट हो जाएगी और आपको प्याज सालन की सतह पर तैरती हुई नज़र नहीं आएगी। इसलिए सालन को बहुत अच्छे से भूनना ज़रूरी है। 2 मिनट मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है और अब इसमें 2 टमाटर मैंने पीसकर शामिल कर दिए हैं। और टमाटरों को पीसकर शामिल करने से जो टमाटरों के छिलके होते हैं वो भी अच्छी तरह से घुल जाते हैं। और अब टमाटरों का पानी खुश्क होने तक हम इस सालन को मज़ीद भूनेंगे। 2-3 मिनट सालन को भूनने के बाद इसमें 200 ग्राम दही है मेरे पास फेंटा हुआ, ये इसमें ऐड कर देंगे। दही को फेंटा हुआ इसलिए होना चाहिए ताकि दही डालने के बाद इस सालन में फुटकियां ना बने। अब दही का पानी खुश्क होने तक इस सालन को मज़ीद भूनेंगे और इस तरह 2-3 मरतबा भूनने से सालन में जितनी भी प्याज है वो बिल्कुल आप देखिएगा गायब हो जाएगी और सालन में ऊपर तैरती हुई नज़र नहीं आएगी। अब दही का पानी खुश्क हो गया है और तरी ऊपर आ गई है। तो अब हम 3 गिलास पानी इसमें शामिल करेंगे और इसको कवर करके लो फ्लेम पर गोश्त के गलने तक तकरीबन 1 घंटे तक पकाएंगे। तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने इसको खोला है तो इसमें थोड़ा पानी बाकी है और अब गोश्त को चेक किया है तो चम्मच से तोड़ने पर ये आसानी से टूट रहा है। तो अब इस स्टेज पर मेरे पास यहाँ पर आधा किलो आलू है और इनके मैंने 4-4 पीसेस कर लिए हैं। आलूओं को इस गोश्त में शामिल कर देंगे और अब इस सालन में इतना पानी डालेंगे जितनी हमें ग्रेवी रिक्वायर्ड है, यानी कि आलू भी गल जाएं उस पानी में और उसके बाद इतनी ग्रेवी बचे जितनी हमें चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास तकरीबन पानी शामिल कर दिया है। आप अपने हिसाब से इसमें ग्रेवी का पानी शामिल कर सकते हैं और इसको कवर करके लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट आलूओं के गलने तक पकाएंगे। 20 मिनट पकाकर इसको खोला है और आलू को चेक किया है तो देखिए चम्मच से आलू टूट रहा है बहुत अच्छी तरह से। अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, 4 से 5 हरी मिर्चें साबुत इसमें ऐड करके 2 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ इसमें ऐड करेंगे और ये देखिए कितनी अच्छी सी इसकी लुक आ रही है। अब इसको मिक्स करके और कवर करेंगे और लो फ्लेम पर 2 मिनट्स तक इसको दम पर रखेंगे ताकि तमाम मसालों की खुशबू इसमें आ जाए। 2 मिनट के बाद इसको खोला है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ और ये देखिए व्यूवर्स, आज मैंने आपको पाकिस्तान के हर घर में बनने वाली आलू गोश्त की एक मुनफरिद सी रेसिपी सिखाई है और उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसे नान के साथ ट्राई करें, बहुत मज़े का लगता है और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक दें कि ये आपको कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।